आ रही है भाजपा सरकार। राजस्थान की यही पुकार, राजस्थान की यही पुकार। साथियों, यहां के लोगों से भाजपा का हमेशा से ही खास रिश्ता रहा है। बारा झालावाड़ क्षेत्र ने भाजपा को राजस्थान के लिए दो मुख्यमंत्री दिए हैं। इस साल हम स्वर्गस्थ भैरव सिंह शेखावत जी की जन्म शताब्दी मना रहे हैं। मैं उनकी कर्मस्थली पर भैरव सिंह जी को पुनः श्रद्धांजलि देता हूं। मेरे परिवारजनों, भारत की आजादी को 75 वर्ष पूरे हो गए हैं और अब हमारे सामने विकसित भारत का लक्ष्य है। ये राजस्थान को विकसित बनाए बिना भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य अधूरा है। लेकिन जब तक भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण नाम के देश के 3 दुश्मन हमारे बीच है, तब तक ये संकल्प पूरा होना मुश्किल है। और कांग्रेस इन 3 बुराइयों की सबसे बड़ी प्रतीक है। आजकल राजस्थान की लाल डायरी की सबसे अधिक चर्चा है। इस साल और इस लाल डायरी के पन्ने जैसे जैसे खुल रहे हैं, वैसे वैसे जादूगर जी के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं। इस लाल डायरी में साफ साफ लिखा है कि कांग्रेस सरकार ने 5 वर्षों में आपके जल, जंगल और जमीन को कैसे बेचा है। सोरसेन गोडावण अभयारण्य में क्या हुआ, ये आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। अवैध खनन के तार किससे जुड़ रहे हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा कि कांग्रेस के विधायक ने यहां के मंत्री के लिए कहा है, भाया रे भाया खूब खाया, भाया रे भाया खूब खाया, एक गांव तो पूरा ही खाया। कांग्रेस में मंत्री हो, विधायक हो, सब बेलगाम है और जनता त्रस्त है। कांग्रेस ने राजस्थान की जनता को लुटेरों, दंगाइयों, अत्याचारियों, अपराधियों के हवाले कर दिया है। इसलिए आज राजस्थान का बच्चा बच्चा कह रहा है, गहलोत जी,
गहलोत जी, कौनी मिले वोट जी। और मैं तो पिछले एक हफ्ते से छोटे छोटे बच्चों के वीडियो देख रहा हूं सोशल मीडिया पे। छोटे छोटे बच्चे बोल रहे हैं गहलोत जी, और इतने बढ़िया वीडियो कोई बनाता है, इतने बढ़िया बच्चों के वीडियो बना के रखे हैं। और हर माँ बाप को लगता है कि वो भी अपने बच्चे को वीडियो सोशल मीडिया में डाल दे और ये वाक्य बच्चे बोलते हैं। और कुछ लोगों ने ये भी करामत की है, बच्चे हैं बोलते हैं लेकिन आवाज मेरी निकालते हैं। साथियों, आज कांग्रेस के समर्थन से राजस्थान में समाज विरोधी ताकतों के हौसले बुलंदी पर है। राजस्थान में इंसान का सरेआम गला काटा जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है। झालावाड़ में दलित युवकों के साथ क्या हुआ, ये भी पूरे देश ने देखा है। तीज त्योहार के लिए मशहूर राजस्थान में रामनवमी, होली, हनुमान जयंती जैसे त्योहार दंगों की भेंट चढ़ गए। कांग्रेस सरकार में छबड़ा और गंगधार में क्या हुआ था, ये क्या कोई भूल सकता है क्या? आप मुझे बताइए, ये दंगाइयों पर कड़ा एक्शन होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? वो जेल में होने चाहिए थे कि नहीं होने चाहिए थे? उन पे सजा होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? लेकिन यहां छबड़ा दंगों का आरोपी मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर रेड कारपेट पे चलता है, रेड कारपेट पे। साथियों, दंगाइयों के साथ साथ कांग्रेस के मंत्री बहनों बेटियों पर अत्याचार करने वालों के साथ भी मजबूती से खड़े रहते हैं। बीते 5 वर्षों में राजस्थान में रेप के मामलों में, बलात्कार के मामलों में गंभीर वृद्धि हुई। यहां मुख्यमंत्री के करीबी मंत्री विधानसभा में खड़े होकर ऐसे अपराधियों को संरक्षण देते हैं। जब हमारी राजस्थान की बेटियां सुरक्षा के लिए सरकार को पुकार रही थी, तो सरकार कह रही थी कि फर्जी आरोप मत लगाओ। ये कांग्रेस वालों को राजस्थान की बेटियों के आंसू देखने की भी फुर्सत नहीं है। आप मुझे बताइए मेरे राजस्थान के भाई बहनों, क्या हमारे देश में ऐसे संस्कार है? क्या राजस्थान में ऐसे संस्कार है क्या कि कोई बहन बेटी फर्जी मामले दर्ज कराए? ये बहन बेटियों का अपमान है कि नहीं है? हमारे संस्कार का अपमान है कि नहीं है? हमारे माताओं के सम्मान पर चोट है कि नहीं है? ये कैसी भाषा बोल रहे हो रे?
जो कांग्रेस सरकार जान माल और सम्मान की सुरक्षा तक नहीं कर सकती, उस सरकार को रहने का हक है क्या? एक पल भी रहने का हक है क्या? ऐसी सरकार जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? देखिए, अभी अभी दिवाली गई है। हमारी माताएं बहनें 15-15, 16-16 घंटे घर में काम करती है। हर दिन घर को साफ सुथरा रखती है। लेकिन जब दिवाली आती है ना, तो कोने कोने में सफाई करती हैं, बारीक बारीक सफाई करती हैं। खिड़की का कोना होगा ना, तो उसको भी सफाई करेगी। टीवी के पीछे भी सफाई कर देगी। इतनी बारीकी से सफाई करती हैं, तब जाकर के दिवाली मनाती हैं। ये चुनाव भी दिवाली है, हम सबको मिलके सफाई करनी है। करोगे? इस बार ऐसी सफाई करो, ऐसी सफाई करो, किसी कोने में भी कांग्रेस बचनी नहीं चाहिए। करोगे सफाई? पक्का करोगे? ये माताओं बहनों से सीखोगे कुछ, तब जाकर के दिवाली मनेगी। साथियों, महिला सुरक्षा और महिला कल्याण भाजपा सरकार की प्राथमिकता है। अपनी बहनों को धुएं से मुक्ति मिले, इसके लिए आपके इस भाई ने मुफ्त गैस कनेक्शन दिए हैं। इस रक्षाबंधन पर भी हमने उज्ज्वला के गैस सिलेंडर के दाम में बड़ी राहत दी थी। अब राजस्थान भाजपा ने गैस के सिलेंडर को और भी सस्ते में देने का ऐलान किया है। और मैं भाजपा पूरे प्रदेश के नेताओं का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने ऐसा बढ़िया संकल्प पत्र दिया है, ऐसा बढ़िया मैनिफेस्टो दिया है। और यही तो डबल इंजन सरकार का डबल वायदा है। कांग्रेस गैस सिलेंडर लेकर को जो झूठ राजस्थान की बहनों बेटियों से बोल रही है, उससे आपको ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। कांग्रेस का झूठ का सिलेंडर और भी महंगा है। राजस्थान की कांग्रेस की लुटेरी सरकार जनता से किस तरह खिलवाड़ करती है, ये भी राजस्थान के लोग भली भांति जानते हैं। कांग्रेस ने यहां बिजली के बिल कम करने की बात कही थी कि नहीं कही थी? बिजली बिल कम करने के लिए कहा था। लेकिन अब राजस्थान के हजारों भाई बहनों को गहलोत सरकार बिजली के बिल की रिकवरी के नोटिस भेज रही है। और यही कांग्रेस का दोगलापन है, यही कांग्रेस का फरेब है, यही कांग्रेस का झूठ का गुब्बारा है। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस की नीतियों के कारण आज राजस्थान उन राज्यों में से एक है जहां बेरोजगारी हो या महंगाई सबसे अधिक है। राजस्थान में भाजपा सरकार ने पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम किया था, लेकिन यहां की कांग्रेस सरकार ने टैक्स वापस बढ़ाकर लोगों की जेब काट ली है। और आज इसलिए आपके पड़ोस में मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार पेट्रोल सस्ता, राजस्थान के पड़ोस में हरियाणा भाजपा सरकार पेट्रोल सस्ता, पड़ोस में गुजरात सरकार भाजपा सरकार पेट्रोल सस्ता। लेकिन राजस्थान में प्रति लीटर एक लीटर पर करीब 12 रुपये ज्यादा ये राजस्थान सरकार लूट रही है, महंगा दे रही है। मेरे राजस्थान के प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपको गारंटी देता हूं,
मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि 3 दिसंबर के बाद भाजपा सरकार बनते ही यहां पेट्रोल डीजल के दामों पर जनहित में समीक्षा की जाएगी, जनहित में फैसला लिया जाएगा। मेरे परिवारजनों, हर गरीब की आंखों में कुछ सपने होते हैं, बेहतर भविष्य की उम्मीद होती है। लेकिन कांग्रेस के पेपर लीक माफिया ने गरीब के इन सपनों को भी चकनाचूर कर दिया है। पेपर लीक माफिया ने एक एक पेपर लाखों में बेचा है। यहां के जो कर्मचारी हैं, उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग से भी कांग्रेस के नेताओं ने तिजोरियां भरी हैं। इससे जो काली कमाई बनाई ना, ये काला धन जो इकट्ठा किया है, वो जयपुर में लॉकरों से बाहर निकल रहा है। आजकल कांग्रेस वाले एक दूसरे को मिलते हैं ना, तो वो कहते हैं, यार छोड़ो चुनाव, ये देखो कहीं लॉकर का पता न चल जाए। अब उनको न राजस्थान की चिंता है, न खुद के चुनाव की चिंता है, कैसे भी करके लॉकर बचाना है। और मोदी ने तय किया है, एक एक लॉकर खुलेगा और लॉकर वाला लॉक में होगा। नोटों के ढेर और सोने की ईंटें। और आपको याद होना चाहिए, ये सोना आलू से बना हुआ नहीं है। यही काला सोना अब जादूगर जी को सोने नहीं दे रहा है। और अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो ट्रेलर है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। 3 दिसंबर को भाजपा सरकार बनने के बाद ये जांच और तेज होने वाली है। राजस्थान के लोगों को लूटने वाला कोई भी भ्रष्टाचारी बच नहीं सकता है। मेरे परिवारजनों, मैं आज मेरे दिल की बात आपको बता देता हूं। मेरे परिवारजनों, आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। मोदी जो भी गारंटी देता है, वो पूरी होकर रहती है। हमारा लक्ष्य है कि भाजपा सरकार की गरीब कल्याण की योजनाओं से कोई वंचित न रहे। इसके लिए 15 नवंबर को एक बहुत बड़ा अभियान विकसित भारत संकल्प यात्रा हमने शुरू की है। मोदी की गारंटी है कि हर गरीब के घर पक्की छत हो, सस्ती दवाई मिले, मुफ्त इलाज हो, मुफ्त राशन की गारंटी भी मोदी ने दी है। केंद्र सरकार की जिन सुविधाओं का लाभ अब तक आपको नहीं मिला है, वो सुविधाएं देने के लिए मोदी की गारंटी वाली गाड़ी जल्द ही आपके इलाके में भी आ रही है। अच्छा भाई, आप एक मेरा काम करोगे?
चुनाव जीतने के बाद करना है, करोगे? आप कहोगे मोदी कमाल आदमी है, अब चुनाव जीतने के बाद भी काम हमको बता रहा है। बताऊं क्या? करोगे? ये चुनाव जीतने के बाद करने वाला काम है, करोगे? देखिए, ये राजस्थान की सरकार के कारण मेरा जो गरीबों को पक्के घर देने का काम है वो थोड़ा धीरा चला है। इसलिए कहीं कहीं ऐसे लोग रह गए हैं जिनको अभी पक्का घर मिला नहीं है। मेरा एक काम जरूर करिए, अभी चुनाव में जब जाएंगे ना तो कोई फुटपाथ पर रहता हो, कोई झुग्गी झोपड़ी में रहता हो, कोई कच्चे मकान में रहता हो, तो उनको जरूर बताना कि मोदी जी की गारंटी है राजस्थान में सरकार बनने के बाद तुम्हारा घर भी पक्का होके रहेगा। ये बताओगे? ऐसे लोगों को खोज खोज करके बताइए। आप देखना, आपने जो भरोसा दिया है ना, आपका भरोसा मोदी पूरा करेगा। और ये काम कोई बिचौलिया नहीं, दफ्तरों के चक्कर काटने का कोई झंझट नहीं, भाजपा सरकार सीधे आपके दरवाजे पर होगी। साथियों, यहां सहरिया समाज हमारे बहुत बड़ी मात्रा में परिवार रहते हैं। कांग्रेस ने हर सुविधा से सहरिया गांवों को, सहरिया बस्तियों को वंचित रखा। सहरिया समाज सहित सभी आदिवासी भाई बहनों के लिए मोदी ने सरकार का खजाना खोल दिया है। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस पर मैंने आपके लिए पीएम जन मन महायोजना शुरू की है। ये पीएम जन मन महायोजना से सहरिया समाज जैसी देश की पिछड़ी जनजातियों के विकास पर विशेष बल दिया जाएगा। और इस योजना पर केंद्र की भाजपा सरकार 24,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। जिन छोटी छोटी सुविधाओं के लिए आपको नेताओं के चक्कर लगाने पड़ते थे, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। आदिवासी समाज में सिकल सेल अनीमिया की बीमारी को दूर करने के लिए भी हमने राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है। आदिवासी बच्चों के लिए भाजपा सरकार ने राजस्थान में 30 से ज्यादा एकलव्य स्कूल भी खोले हैं। साथियों, किसान कल्याण भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। झालावाड़ के संतरे पूरे देश में प्रसिद्ध है। बारां के लहसुन का तड़का देश विदेश तक पहुंचे, हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान भाजपा ने ये भी तय किया है कि सरकार बनने के बाद पीएम किसान सम्मान निधि की राशि 12,000 रुपया की जाएगी। किसानों को उचित मुआवजा मिले, इस पर ध्यान दिया जाएगा। यहां परवन सिंचाई परियोजना को कांग्रेस ने रोका है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना में भी कांग्रेस ने अड़ंगे लगाए हैं। भाजपा सरकार ऐसी हर सिंचाई परियोजना को तय समय पर पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। मेरे परिवारजनों, राजस्थान की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए आपके सामने सबसे बड़ा काम है कांग्रेस को हटाना। हटाओगे? हटाओगे? एक एक बूथ से हटाओगे? हर पोलिंग स्टेशन से हटाओगे? हर गांव से हटाओगे? राजस्थान के कोने कोने से हटाओगे? लेकिन देखिए,
आने वाले दिनों में शादी ब्याह के बहुत बड़े बड़े अवसर आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो न हो जाए कि आप शादी ब्याह में व्यस्त हो जाए और मतदान करने में मुसीबत आ जाए। ऐसा तो नहीं होगा ना। कितनी ही बड़ी शादी हो, परिवार की ये सबसे निकट की शादी हो, लेकिन लोकतंत्र का अवसर जाने मत देना। सुबह जल्दी जल्दी जाके मतदान अवश्य करना। करेंगे, शादी ब्याह होंगे तब भी करेंगे। अच्छा, मेरा एक और काम करोगे? क्यों ठंडे पड़ गए भाई? जरा हाथ ऊपर करके बताओ तो बोलूं। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताओ भाई। करेंगे? ये मेरा निजी काम है, चुनाव वाला काम नहीं है। करोगे? चुनाव वाला नहीं है तो भी करोगे? पक्का करोगे? देखिए, ये मेरा पर्सनल काम है और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप सब मेरी मदद कीजिए और मेरा ये पर्सनल काम पूरा कीजिए। करोगे? करोगे? काम बताऊं? याद रखोगे? देखिए, घर घर जाना है, जाएंगे और जाकर के कहना कि अपने मोदी जी अपने जिले में आए थे। क्या कहेंगे? अपने मोदी जी अपने जिले में आए थे और उन्होंने सबको राम राम कहा है। इतना कह दोगे? कह दोगे? देखिए, जब आप हर परिवार में जाकर के मेरा राम राम पहुंचा देंगे ना, तो हर परिवार से मुझे आशीर्वाद मिलेगा। हर आशीर्वाद मेरे लिए शक्ति बन जाता है, मेरा नया सामर्थ्य बन जाता है, मेरे संकल्प को अपार शक्ति का धोध मिल जाता है। और इसलिए हर परिवार में जाकर के मेरा राम राम पहुंचाइए। हर परिवार का आशीर्वाद मुझे देश के लिए दौड़ने की ताकत देता है। करेंगे? अच्छा, मेरा एक और काम है, आप करेंगे? मैं एक संकल्प बोलूंगा, उसके बाद आप लोगों को बोलना है। दोनों हाथ उठाकर मुट्ठी बंद करके बोलना है और आपको बोलना है, कमल चुनेगा राजस्थान। क्या बोलना है? ऐसे नहीं, सब बोलो तो। कमल चुनेगा राजस्थान, कमल चुनेगा राजस्थान। अब मैं मेरा संकल्प बताता हूं, आपको बोलना है, कमल चुनेगा राजस्थान। सशक्त भारत समृद्ध किसान, सशक्त भारत समृद्ध किसान, सबको सेहत सबका ध्यान, बहन बेटियों का होगा सम्मान, बड़े युवा का स्वाभिमान, पेपर माफिया का काम तमाम